हेलो गाइस। आज मैं अपनी फर्स्ट एवर सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ, बार्सिलोना स्पेन। तो गाइस फ्राइडे को ऑफिस से जल्दी लॉग आउट करने के बाद मैं निकल जाती हूँ बाहर। और बाहर आने के बाद मैं करती हूँ अपने लिए कैब बुक, क्योंकि मुझे बस स्टैंड जाना था जहाँ से मुझे मैनचेस्टर से लंदन की बस मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ पर हम नॉर्मली टिकट लेके बस में नहीं बैठ सकते, हमें पहले से बुकिंग करानी होती है। काफ़ी सारे लोग बस का ऑलरेडी वेट कर रहे थे, फिर बस आ जाती है थोड़े टाइम बाद। मैंने सोचा आप सबको हेलो बोल दूँ। लंदन पहुँचने के बाद भी मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल करना था एयरपोर्ट के लिए। फिर मैं फाइनली एक अपने फ्रेंड से लिफ्ट लेकर पहुँच जाती हूँ एयरपोर्ट तक। वही गाइस, एयरपोर्ट जाकर कुछ अलग ही वाइब आती है, अलग ही फील होती है। लोग काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं। प्राउडली मैंने अपना इंडियन पासपोर्ट फ्लेक्स किया और मैं लग गई लाइन में, जहाँ पे मुझे अपना बैग के लिए टैग निकालना था। और ये काफ़ी इम्प्रेसिव मुझे लगा। थैंक यू। तो गाइस अभी मैंने चेक इन किया, और चेक इन मैंने पहले ही कर लिया था घर से आने से पहले। तो यहाँ पे बोर्ड अपने आप ही वो प्रिंट हो गया, उसको हमने बैग भी खुद ही दे दिया। सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। अब मैं सिक्योरिटी में जा रही हूँ, सिक्योरिटी क्लियर करने। टेक्नोलॉजी। Yeah, that's fine there. Thank you. भाई लोगों, उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया था और उसमें ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी थोड़ा बहुत एक डर लगता है ना। और उन्होंने एक एक चीज़ मुझसे निकलवाई उसके अंदर से। मेरे बैग में खाना भी था और कुछ फेस वॉश वगैरह भी। तो शायद लिक्विड की वजह से उन्होंने मेरा बैग वहाँ पे रखा था। तो ये मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं ऐसे जाऊँगी या कुछ ऐसे होगा। इट्स ऑल आउट ऑफ सडन। तो गाइस मैंने माइक लगाया हुआ है और ये फुल ऐसे। तो मैंने हाथ में ट्राइपॉड समथिंग कुछ पकड़ा हुआ है, डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। मेरे फ्रेंड ने कल ही मुझे ला के दिया था ये, क्योंकि मेरे को था कि ये कुछ नहीं करूँगी तो ब्लॉगिंग तो करूँगी। तो अब मुझे नहीं पता, सब लोगों को लग रहा है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। तो गाइस शायद मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग इन्फो आ गई है। मेरे पास ऐप में नोटिफिकेशन आई है। वैसे तो मैं ऐप में भी चेक कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐप में चेक नहीं कर रही हूँ। मेरे को देखना है वहीं जाके, वरना मुझे वीडियो क्लोज करनी पड़ेगी। तो चले देखते हैं कौन से गेट पे मेरी आई है। वैसे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और ये पास है तो मैं इधर जा रही हूँ। अरे बाबा रे, कितने लोग वेट कर रहे हैं। मैं अकेली हूँ यहाँ पे पूरी पब्लिक में, जिसने माइक लगाया हुआ है और ऐसे पकड़ा हुआ है। बोर्ड पे मुझे अभी भी शो कर रहा था कि मेरी जो फ़्लाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन 1 घंटे बाद आएगी। तो मैं ड्यूटी फ्री चली जाती हूँ। ड्यूटी फ्री में थोड़ी देर घूमने के बाद मैं लेती कुछ भी नहीं हूँ वहाँ से, क्योंकि अभी मेरा ट्रिप स्टार्ट होने वाला था और मुझे नहीं पता था कि आगे कितना एक्सपेंस मेरा होगा। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर इसके बाद बोर्ड पे भी इन्फो आ जाती है कि जो मेरी फ़्लाइट है वो 40 से 59 के गेटवे के बीच में आने वाली है, किसी एक गेट पे। और यही ऐप में भी शो कर रहा था, पर मैंने ऐप को कंसिडर नहीं किया, क्योंकि वो समटाइम्स रॉन्ग भी होता है। और मैंने वहाँ पे किसी से पूछा भी था, उन्होंने भी मेरे को बोला कि आप जब बोर्ड पे आएगा आप उस पर ही ट्रस्ट करो। फिर हम लोग मतलब काफ़ी सारे लोग जा रहे थे इधर से, तो मैं भी पीछे पीछे चल देती हूँ। और यार ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस था। मतलब नॉर्मली वहाँ पे लिखा होता है 15 to 20 मिनट्स, बट मुझे नहीं लगता है 15 to 20 मिनट्स था। और काफ़ी दूर चलते चलते यार मैं एक वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे एक्सीलेटर हम लोगों ने लिया उसके मतलब आप देख रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं। अगर लिखा भी होता है वहाँ पे और सारी इन्फॉर्मेशन दी भी होती है, लेकिन मुझे फिर भी अंदर से ना थोड़ा डर लगा रहता है कि मैं कहीं गलत उसमें ना चली जाऊँ, ये वो किसी गलत गेट पे ना पहुँच जाऊँ। और भाई मैंने देखा यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पर मुझे पता चला कि वो मेरी फ़्लाइट की नहीं थी। तो फिर मैं थोड़ा आगे आके मुझे दिखा कि हाँ स्पेन की फ़्लाइट यहाँ से मिलेगी, बार्सिलोना की। और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी, लोग आराम से क्वाइटली बैठे हुए थे। ये इतनी क्रिटिकल सी सिचुएशन होती है ना, तुम्हें भाग भाग के जाना होता है कि कहीं तुम्हारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। और मैंने देखा ये लड़की यहाँ पे बैठ के ना कुछ एडिटिंग वगैरह कर रही थी, वो शायद फ़ोटोग्राफ़र थी, वो कोई फ़ोटो एडिट कर रही थी। फिर मैं एक लाइन में लग जाती हूँ और यहाँ से बोर्डिंग के टाइम मेरे को दिखता है एक प्यारा सा व्यू। फ़्लाइट आ रही है, फ़्लाइट जा रही है, तो लोग इधर से उधर जा रहे हैं, एक फ़्लाइट से वापस आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे फाइनली मैं बहुत एक्साइटेड थी
कि अब मैं फाइनली इन स्टेयर्स के इसको उतरने के बाद मैं फ़्लाइट में बैठने वाली थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक नहीं है, मैंने माइक नहीं लगाया हुआ। फिर भी चलो कुछ नहीं, इस पॉइंट पे मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगा मेरा माइक खो गया है, पर वो बाद में मुझे बैग में मिल गया था। तो मैंने इस टाइम पे पैनिक नहीं किया कि मैं ढूंढूं या कुछ भी, और मैं मज़े से इंजॉय करते हुए पूरा ये देखो व्यू को देखते हुए पूरा मैं पहुंच जाती हूँ फ़्लाइट के पास। अब फ़्लाइट में एंटर होने का टाइम आ ही गया था ऑलमोस्ट, और मुझे फ़्लाइट में कोई खाना भी नहीं मिलने वाला था, पानी भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि 2-3 घंटे की ये फ़्लाइट होती है। और ये अप्रोक्स 2 आवर्स की मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी। और ऐसे ही लाइन में लगने के बाद मैं फ़्लाइट में अंदर चली जाती हूँ। ऐसा नहीं होता कि इनके पास फ़्लाइट में बिल्कुल ही खाना पानी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, होते हैं, पर वो पेड ऑप्शंस होते हैं। जैसे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में नॉर्मली जैसे हम इंडिया जाते हैं यहाँ से, या इंडिया से यूके आते हैं, तो हमें खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। तो वैसा इसमें कुछ नहीं होता। आप ऑर्डर करके अपनी सीट पे मंगा सकते हो और खा सकते हो, पर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। तो गाइज़ मैं अपनी सीट पे आ गई। मेरी सीट थी बीच में थी, पर मैंने इतना माइंड नहीं किया क्योंकि 2 घंटे की फ़्लाइट थी और मैं लास्ट टाइम मैंने विंडो सीट ली भी थी जब मैं इंडिया गई थी, तो इतना मैं माइंड नहीं कर रही थी और मैं मज़े से बैठ गई अपनी सीट पे। इस टाइम पे मुझे पूरे जिसको बोलते हैं ना बटरफ्लाई मोमेंट, वो फील हो रहा था, क्योंकि इस टाइम में आप कुछ नहीं कर सकते। आप ऑलरेडी फ़्लाइट बोर्ड कर चुके हो, आपको अब जाना ही पड़ेगा। तो मैं अपने नए एडवेंचर के लिए पूरी तैयार थी। इन्होंने यहाँ पे टेक्निक्स वगैरह बताई, सेफ्टी टेक्निक्स जो हर फ्लाइट में बताती है, और धीरे धीरे करते हुए फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। और ऑफ भी हो गई थी लाइट्स, क्योंकि नाइट टाइम था। मैं वहाँ पे रात में ही पहुँचने वाली थी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही पहले होटल बुक करा लिया था, ताकि मुझे वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाहर से विंडो का व्यू इतना प्यारा आ रहा था, पर मैं कुछ ज़्यादा देख नहीं पा रही थी, इसमें भी ब्लर आ रहा है। तो मैंने वहीं से अपना लंदन से ही सबवे पैक करा लिया था, क्योंकि मुझे पता था फ़्लाइट में मुझे कुछ लेना ना पड़े, एक्स्ट्रा खर्च ना करना पड़े, इसलिए मैं सबवे पैक करा के लाई थी। और ये मुझे काफ़ी पसंद भी है, वेजिटेरियन मील। तो मैं सब लोग ही मोस्टली कुछ कुछ खा रहे थे, जो पैक करा के लाए थे अपना वो खा रहे थे, कुछ उनसे ही ऑर्डर कर रहे थे। 2 आवर्स कैसे फ़्लाइट में चले गए मुझे तो पता ही नहीं लगा, और सीधा हम लोग बाहर थे। मैंने यहाँ से बस ली। बस ये एयरपोर्ट बस ही थी, जिसके थ्रू आप मतलब एग्ज़िट पॉइंट तक पहुँच जाते हो, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा होता है भाई, पैदल तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा जाने पे। तो ये वहाँ पे बसेस होती हैं जिनके थ्रू आप इजीली चले जाते हो। बस में यार मैंने सीट ले ली थी, और मैंने इस टाइम पे भी देखा कि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, तो मुझे फिर से याद आया कि मेरा माइक खो गया है। पर मैंने अपना जो बकबक है वो कंटिन्यू रखी, क्योंकि मैं फुल अपना ऐसे व्लॉग बनाना चाहती थी। और गाइस मैं इस टाइम स्पेन में हूँ, स्पेन की एयरपोर्ट पे हूँ। अब मुझे यहाँ से देखना था कि मुझे यहाँ से कौन सी बस लेनी है या कैब करनी है, कैसे जाना है। अब मैंने काफ़ी देखा,